तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक ज़रूरी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ज्ञानपीठ, जो भारत में अदब का सबसे बड़ा अवार्ड कहलाया जाता है, इस साल किसको अवार्ड देंगे इसका ऐलान हुआ। जैसे भारत रत्न अवार्ड के नाम जब सामने आए तो तबसरे आए। भारत किस तरह बदल रहा है, उसकी सोच, और ऐसे शोबे जिन शोबों के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया, अदब जैसा शोबा, वो भी अगर मुतासिब बन जाएगा तो आप क्या करेंगे। दो शख्सियात को इस साल ज्ञानपीठ अवार्ड देने का ऐलान हुआ। ओम थानवी जनसत्ता अखबार के साबिक मुदीर हैं और हरिदेव जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी जयपुर के बानी वाइस चांसलर रहे हैं। उन्होंने एक बेहतरीन मजमून लिखा और फिर उसको उन्वान दिया कि क्या ज्ञानपीठ ने अदब से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने लिखा है, मुल्क के सबसे बड़े अदबी एजाज ज्ञानपीठ के लिए इस बार दो नामवर अदीबों के नाम का ऐलान किया गया। अब ये नामवर अदीब वो इस सिलसिले में तफसीलात बयान की है उन्होंने। संस्कृत के लिए जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य और मशहूर नगमानिगार संपूर्ण सिंह कालरा, जो गुलजार के नाम से मशहूर हैं। ज्ञानपीठ आमतौर पर एक ही अदीब को देने की रिवायत रही है। बाज़ औक़ात दो अदीबों को एक साथ दिया गया, जिसके बाइस तनाज़े हुए। एक साथ दो अदीबों यानी श्रीलाल शक्ल और अमरकांत को 15 साल पहले 2009 में इस एजाज से नवाजा गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में इसका आगाज़ हुआ, ये शुरू हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया का जैन घराना इसे चलाता है। इशाअत और अवार्ड का काम एक ट्रस्ट के जिम्मे है। ज्ञानपीठ अवार्ड के ताज़ा तरीन ऐलान में मशहूर जमाना अमृतकाल की बाज़गश वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती है। अकेडमियाँ तो हुकूमत के ज़ेरे साया काम करती हैं, इसलिए शायद वो वक्तन फ़वक्तन इनहिराफ कर सकती हैं, अपनी सोच में तब्दीलियाँ ला सकती हैं। हालांकि उनमें सरकारी मुदाखलत की बातें दबे और छुपे हुए अंदाज में सामने आती हैं, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड के ऐलान ने अदबी दुनिया में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ज्ञानपीठ ने समझौते की राह इख्तियार कर ली। अवार्ड कमेटी ने स्वामी राम भद्राचार्य को मारूफ आलिम, माहिर तालीम, फलसफी, मुबल्लिग और मजहबी रहनुमा करार देते हुए रामानंद फ़िरक़े के साथ उनके ताल्लुक़ और उनके मजहबी ओहदों की तफसीलात दी। फिर बताया कि वो 22 ज़बानें जानते हैं। संस्कृत, हिंदी, वोधी, मैथिली समेत कई ज़बानों के शायर और मुसन्निफ़ हैं, जिन्होंने 240 से ज़ायद किताबें लिखी। 4 महाकाव्य रज़मिया लिखे, जिनमें 2 हिंदी में हैं। मजहबी मुतून की तशरीह की। तुलसीदास के रामचरितमानस के माहिर हैं। मोदी हुकूमत ने 2015 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। पता नहीं ये जानकारी क्यों ज्ञानपीठ के ऐलान में नहीं है कि स्वामी जी ने मुसलसल जिस्मानी तौर पर माजूरी का मुकाबला किया है, क्योंकि जब वो 2 माह के थे तब से बीनाई से महरूम हैं।
ये भी कि वज़ीर आज़म के करीबी हैं। उनकी 10,000 सफ़हात की 8 अबवाब पर मुश्तमिल तफसीर का इजरा मोदी ने चित्रकूट आकर किया था। स्वामी जी ने राम जन्मभूमि तनाज़े में रामलल्ला विराजमान के हक में गवाही दी थी। वो राम जन्मभूमि तहरीक की शुरुआत के जांबाजों में थे। दागदार ढांचे को मुनहदिम करने की मुहिम में आगे रहे, जेल गए। शिवसेना, एसपी और कांग्रेस के लीडरों को नाम लेकर कोसते हैं, अहमक ठहराते हैं, पीओके के हवाले से मुतनाज़ा बयान देते हैं। हाल ही में वो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के निगरान और सरपरस्त रहे। ज्योतिर्मय शंकराचार्य के प्रतिष्ठा को शास्त्र के मुताबिक ना बताने पर जवाबी कार्रवाई की। मंदिर के ट्रस्ट ने भी मुसलसल कहा कि प्राण प्रतिष्ठा रामानंदी फिरके की निगरानी में हो रही है। मैंने ऑनलाइन जराए पर स्वामी जी के काम को तलाश करने की कोशिश की। मजमून निगार लिखते हैं, उनके एक जुज़वी हिंदी नज़म का अंग्रेजी और रूसी में तर्जुमा उनके गैर मुल्की शागिर्द ने किया। स्वामी जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर वो पूरी नज़म दस्तयाब है। मानुष के दोहे, अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चहूँ नरबान, जन्म जन्म रत्ती राम पदिया बरदानो आन का स्वामी जी का वर्जन है। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अशरण अनाथ नाथ देन हतकारी चाहिए, विप्र विधु पाप शाप हारी। और भी ये लंबी नज़म है, उन्होंने इसमें बयान किया है। मजमून निवार लिखते हैं कि मैं तस्लीम करता हूं कि मैंने स्वामी राम भद्राचार्य की संस्कृत या हिंदी अदबी तख्लीक़ात का मुतालबा नहीं किया। यूट्यूब के खुतबात सुने हैं जिसने मुझे मुतासिर नहीं किया। स्वामी अखंडानंद, स्वामी राम सुखदास, आचार्य तुलसी, मौलाना वहीदुद्दीन खान जैसे खतीबों के मुरत्तब करदा लेक्चरर्स तहरीर नहीं कहीं ज़्यादा जानदार होते थे। अदबी हवालों और लतीफ़ों से भरी रजनेश ओशू की किस्सा गोई भी। लिहाजा मंदिर की तहरीक में आगे रहने वाले किसी संत को वाज या तफसीर की बुनियाद पर अहले कलम के मुकाबले में खड़ा कर देना मंतिकी नहीं लगता। ये किसी संत का एहतराम भी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने उनकी इस बात को सामने लाया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि स्वामी जी को ज्ञानपीठ मिलने का इस्तकबाल अदबी दुनिया ने नहीं किया, बल्कि तनाज़ात में घिरे बाबा बागेश्वर धाम या बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडरों ने किया। राम भद्राचार्य के साथ ज्ञानपीठ हासिल करने वाले दूसरे तख्लीक़कार संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार तो हिंदी सिनेमा की हस्ती हैं। वो सुलझे हुए फिल्मसाज हैं जिन्होंने कई जानदार फिल्में बनाई। स्क्रिप्ट और गानों में तो उन्हें महारत है ही। उन्हें 22 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 6 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, बाबा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण और नगमा निगारी के लिए ग्रामी और ऑस्कर AR रहमान के साथ तक मिला। वो सिनेमा के एक मकबूल नगमा निगार हैं। 2002 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने के बाद उन्हें बेपनाह शोहरत मिली थी। पिछले कुछ सालों में पहले जयपुर, अब दूसरे शहरों में मुनक़िद होने वाले लिट फेस्ट का एक मकबूल चेहरा बनकर उभरे हैं। नामनिहाद अदबी मेलों का सिलसिला बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी पब्लिशर्स, मुसन्निफ़ीन की एजेंटों, नामवर अदीबों, सियासतदानों, अदाकारों, गुलकारों, एंकरों वगैरह के साथ एक बाज़ार लेकर आया है। उनके अखराजात बाज़ार ही बर्दाश्त करता है। सिनेमा की चमकती दमकती दुनिया की तरह इन अदबी मेलों में भी लोग अदब या यूं कहें कि किताब, क्योंकि वहाँ कुकिंग की किताब भी लॉन्च हो सकती है, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बजाय मशहूर नामों की झलक पाने, सेल्फियाँ उतारने या अपने कपड़ों की नुमाइश के लिए जमा होते हैं। यह आज अदबी मेलों का ही हाल है नाज़रीन गिरामी, जिसकी उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि शायद लिट फेस्ट की रंगत संजीदा अदबी इनामात को मुतासिर करने लगी। उनका यह भी मानना है कि मैं गुलजार साहब को तब से पढ़ रहा हूं जब से उनकी शायरी गालिबन 70 की दहाई में हिंदी में कभी उनके करीबी दोस्त भूषण बिन माली ने शाये करवाई थी। उस जमाने में उर्दू पंजाबी के रोमानवी अदब की अपनी कशिश थी, लेकिन बाद में जब भी ये दिल उजाद होता है, जाने कौन आसपास होता है या शाम की आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है कि जज्बाती दौर के बाद कुछ गहरी शायरी की कमी महसूस होती चली गई।
उसकी तड़प कभी ख़त्म ना हुई। समाज और सियासत के हंगामे उनकी गज़लों या नज़मों के फ़िक्री सरोकार नहीं बने। रूमानियत में भी एक तकरार मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होती है। जो बेहतरीन शायर करता था वो लिखने लगा है, गोल फूला हुआ गुब्बारा थक कर एक नकेली पहाड़ी पर यूं जा टिका है, जैसे उंगली पर मदारी ने उठा रखा हो गोला, फूंक से ठेलो तो पानी में उतर जाएगा, भक से फट जाएगा फूला हुआ सूरज का गुब्बारा। जो बेहतरीन शायर कर रहा था उसका कहाँ आकर के रुक जाता है। ज्ञानपीठ ने अपने ऐलान में स्वामी जी की जाय पैदाइश जौनपुर का जिक्र किया है, लेकिन गुलजार साहब की जाय पैदाइश देना पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। तारुफ में उर्दू शायर की शनाख्त को पीछे रखा गया है, हिंदी को आगे। संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, हिंदी फिल्मों के मशहूर नगमानिगार हैं। इसके अलावा एक शायर, स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, ड्रामानिगार और मशहूर शायर हैं, और इनकी शायरी उर्दू में ज़्यादा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उन्होंने एक लंबी तफसीलात फराहम की है कि किस तरह से जो है इस तरह के वो नाम जो अदब से जिनका मेल नहीं है, उनको देकर के इस वक्त ज्ञानपीठ ने जो है अपने सोच से, तसव्वुर से, ख्याल से क्या समझौता किया है। कहते हुए उन्होंने जो है एक अलग अंदाज में इस वक्त जो भारत का रुख बदल रहा है, या फिर हुकूमतें किन किन जगहों पर दखलंदाज हो रही हैं, ऐसे लोग जो समाज में नफ़रत का बाइस बन रहे हैं, उनको भी इस तरह के अवार्ड दिए जा रहे हैं। एक मुबैना तौर पर या इशारतन वो अपनी तहरीर में समझाने की कोशिश कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हुकूमतें कहाँ कहाँ दखल दे रही हैं, कभी जो है अदलिया में, कभी फ़लाँ। ऐसा नहीं है। जहाँ हमारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता कि यहाँ पर भी वो आगे आएंगे, वहाँ वो दखल अंदाज बन रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,